नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन। स्वागत साथियों हम चल रहे हैं ईओआरओ के गहन सूक्ष्म अध्ययन पर, उसमें भी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 पर चर्चा कर रहे हैं गहन और सूक्ष्म रूप से। और आज हम उसके करेंगे मल्टी चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आधारभूत वैकल्पिक प्रश्न। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन परीक्षाओं के प्रश्नों के माध्यम से आप परीक्षा में उच्च रंक प्राप्त कर सकते हैं। आज जो क्वेश्चन है वो अध्याय सेकंड से संबंधित है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का जो सेकंड अध्याय है, 17 में से सेकंड अध्याय का जो है टॉपिक नगर पालिकाओं का गठन और शासन है, इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। और साथियों, मैं आपको इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम हो या भारतीय राज व्यवस्था हो, इसके बारे में आपको हमारे यहाँ अद्भुत जानकारी प्राप्त होगी। और आप निश्चित रूप से ये जानकारी हासिल कर लेते हैं तो आप परीक्षा में उच्च रैंक प्राप्त करेंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, साथ में हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अब चलते हैं हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, नगर पालिकाओं के परिसीमन के बारे में सत्य कथन नहीं है। तो पहले में नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित करेगी, ये तो भाई कर सकती है। राज्य सरकार किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका से अपवर्जित कर सकती है, बिल्कुल हटा सकती है। राज्य किसी नगर पालिका को विभाजित कर दो नगर पालिका बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। देख रहे हैं जयपुर में बनाया, कोटा में बनाया। राज्य सरकार नगर पालिका क्षेत्र में नवीन क्षेत्र सम्मिलित नहीं कर सकती, कर सकती है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा पहले का डी। तो साथियों पहले का डी आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। और इस तरीके से क्वेश्चन बनाकर अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन ज्यों के त्यों भी रखे जा सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार आदेश नहीं दे सकती है नगर पालिका के अतिरिक्त क्षेत्र का निर्वाचन 6 माह के भीतर करवाया जाए। किसी नगर पालिका को बी में है, नगर पालिका को नवीन नगर पालिका में सम्मिलित करने पर उस नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य नवीन नगर पालिका के सदस्य बने रहेंगे। किसी क्षेत्र के अवर्जन के पश्चात भी उस क्षेत्र के सदस्यों का बना रहना। तो आदेश नहीं दे सकती है, तो नहीं दे सकती में तो साथियों तो ये नहीं दे सकती। तो इसमें दूसरे में जो आंसर है वो सी बैठता है। दूसरे में आंसर क्या बैठेगा? सी। आगे आपको ध्यान रखना है कि बनवारी लाल मुंदड़ा बनाम राजस्थान राज्य 2016 वाद संबंधित है। ये है नगर पालिका अपवर्जन, सदस्य का अपवर्जन, क्षेत्र का अपवर्जन, नाम निर्दिष्ट सदस्य का अपवर्जन। साथियों ये नापासर जो बीकानेर का क्षेत्र है उसको 2008 में पहले नगर पालिका घोषित किया गया था। बाद में सरकार ने नगर पालिका को समाप्त कर दिया वहां से। फिर मामला ये न्यायालय तक गया तो न्यायालय ने कहा कि वास्तव में अपवर्जन का जो तरीका था बेतुका है, इसलिए अपवर्जन नहीं होना चाहिए। तो ये केस जो है नगर पालिका अपवर्जन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यदि किसी स्थापित नगर पालिका को समाप्त कर दिया जाता है तो उसकी संपत्ति और दायित्व निहित माने जाते हैं। साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए जिला कलेक्टर, बी राज्य निर्वाचन आयोग, सी स्थानीय स्वशासन मंत्री, डी राज्य सरकार। तो इसमें आंसर क्या होगा साथियों? ध्यान पूर्वक सुनिए। इसमें आंसर होगा राज्य सरकार। भाई किसी स्थापित नगर पालिका को अगर समाप्त कर दिया जाता है तो उसकी जितनी भी संपत्ति वगैरह है सब किस में आ जाएंगी? राज्य सरकार में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आगे चलते हैं साथियों। 5 नंबर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब कोई आवास गृह, विनिर्माणशाला, उद्योग भंडार 2 से अधिक नगर पालिकाओं तक विस्तारित है तो उसके निश्चित नगर पालिका क्षेत्र कौन प्रदान करेगा? जिला कलेक्टर, राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से, मुख्यमंत्री या राज्यपाल। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए जिला कलेक्टर, बी राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से, सी मुख्यमंत्री, डी राज्यपाल। तो साथियों इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा बी, राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से बताएगी उसका निश्चित नगर पालिका क्षेत्र कौन सा है। तो ये ध्यान में रखना है। छोटी सी बात है लेकिन अद्भुत क्वेश्चन। अब छठा क्वेश्चन भी काफी अच्छा है दोस्तों और व्यवहारिक भी है। आप जब ईओआरओ बनेंगे तो आप निश्चित रूप से इस प्रकार के क्वेश्चन आपके हमेशा काम भी आएंगे, व्यवहारिक रूप से भी काम आएंगे। इसलिए पद धारण करने के बाद भी ये ज्ञान आपके लिए उपयोगी साबित होगा, ये ध्यान में रखिएगा साथियों। इसलिए इसको बहुत गहनता के साथ पढ़िएगा। जब किसी गांव या ग्राम पंचायत क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो उस गांव या ग्राम पंचायत के सदस्य नगर पालिका के होंगे। नाम निर्दिष्ट सदस्य, निर्वाचित सदस्य, अतिरिक्त सदस्य, पदेन सदस्य।
दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ए नाम निर्देशित सदस्य, बी निर्वाचित सदस्य, सी अतिरिक्त सदस्य, डी पदेन सदस्य। साथियों इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आंसर को देखना है। छठे नंबर जो क्वेश्चन का आंसर है वह है अतिरिक्त सदस्य, ये ध्यान में रखना है। वीएमपी है तो सी आंसर हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में सत्य कथन है। राज्यपाल द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा, राज्यपाल द्वारा घोषित औद्योगिक क्षेत्र के लिए नगर पालिका गठित नहीं होगी। उपयुक्त में से दोनों सही हैं, उपयुक्त दोनों सही हैं और कोई भी सही नहीं है। अब देखिए इसमें तो आंसर बताएंगे कौन से हैं, तो दोनों सही हैं कि एक सही है या कोई भी सही नहीं है। तो यही ऑप्शन है, या तो दोनों सही होंगे या दोनों गलत हैं। तो साथियों दोनों ही सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो बेस्ट आंसर है 7वें का सी। तो ये आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं। किसी नगरीय क्षेत्र के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटक क्षेत्र को राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विकास प्राधिकरण गठित करेगी। ऐसा प्राधिकरण पर नगर पालिका का नियंत्रण बना रहेगा? ये तो नहीं। ऐसा क्षेत्र नगर पालिका से अपराधित किया जाएगा। ऐसा क्षेत्र जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार कार्य करेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या सही है इसमें, ये ध्यान रखना है। तो ऐसा क्षेत्र नगर पालिका से अपवर्जित किया जाएगा, तो ऐसा क्षेत्र नगर पालिका का भाग नहीं माना जाएगा, ये ध्यान में रखना है। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि इसमें ये आंसर सहज बैठता है। आगे चलते हैं साथियों, या 9वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नगर पालिका की संरचना के बारे में सत्य कथन नहीं है। संरचना के बारे में सत्य कथन नहीं है, तो आप पहले क्वेश्चन ही पढ़िएगा। नहीं आया है तो नहीं में क्या, नगर पालिका के वार्डों को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरा जाएगा। वार्डों की संख्या राज्य निर्वाचन आयोग निश्चित करेगा। वार्डों की संख्या राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निश्चित करेगी। विधानसभा और लोकसभा सदस्य नाम निर्दिष्ट होंगे। अब साथी थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। देखो ये जो बी और सी ऑप्शन है सेम सेम है कि वार्डों की संख्या राज्य निर्वाचन आयोग निश्चित करेगा या राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निश्चित करेगी। इसका मतलब हमारा आंसर जो है इन दोनों में से एक गलत है, वो वाला है। तो साथियों वार्डों की संख्या तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निश्चित करेगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। तो 9वें का बी आंसर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से तार्किकता के साथ अगर आप क्वेश्चनों को हल करेंगे दोस्तों, तो आसानी से होना भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन पहले इस अध्याय को ढंग से पढ़ा होना चाहिए, तो आप बेटर ढंग से कर पाएंगे। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। नगर पालिका में न्यूनतम वार्डों की संख्या होगी। साथियों सुनिएगा ध्यान से कि किसी भी नगर पालिका में है, नगर पालिका से आज से तीनों प्रकार से है, नगर निगम भी आ सकता है, नगर परिषद भी, नगर पालिका बोर्ड भी। तो उसमें न्यूनतम वार्ड 13 होंगे, 15 होंगे, 17 या 19। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आप इसमें बताइए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा 13। अब आगे देखते हैं साथियों। नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान अनुभव नाम निर्दिष्ट में सम्मिलित नहीं है। भाई नगर पालिका में चाहे नगर निगम हो, नगर परिषद हो या नगर पालिका बोर्ड हो, उसमें विशेष ज्ञान और अनुभव के आधार पर कुछ सदस्यों का मनोनयन होता है। तो कितने कितने सदस्यों का होता है वो ध्यान रखना है। नगर पालिका बोर्ड में 6 होते हैं, बिल्कुल सही है। नगर परिषद में 8, नगर निगम में 12, नगर पंचायत में 10 नहीं है, तो 6 ही वाला है ऊपर वाला। तो इनमें से एक आंसर है, तो नीचे वाला करेक्ट नहीं है, बाकी तीनों सम्मिलित है। नगर पालिका में कितने मनोनीत होते हैं इस आधार पर? 6, नगर परिषद में 8, नगर निगम में 12। लेकिन अभी 2021 में एक संशोधन आया है, उसके तहत विकलांग व्यक्ति को भी इसमें जगह स्थान दिया जाएगा। एक विकलांग व्यक्ति को ये प्रावधान भी है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये आ गया 2021 की अधिसूचना के अनुसार दिव्यांग एक सदस्य होगा। विशेष ज्ञान अनुभव नाम निर्दिष्ट में पदेन सदस्य, अतिरिक्त सदस्य, निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ विशेष ज्ञान अनुभव वाला ही है, तो इसका आंसर मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी चर्चा की और अब भी चर्चा कर रहा हूं। तो साथियों बस ये ध्यान रखना कि विशेष ज्ञान या अनुभव वाला जो संख्या है, जैसे नगर पालिका बोर्ड में 6 है, नगर परिषद में 8 है और नगर निगम में 12 है, उनमें से एक जो होगा दिव्यांग भी होगा। ये 2021 में अधिसूचना द्वारा प्रावधान किया गया है। अब हम क्वेश्चन संख्या अगला लेते हैं मेरे दोस्तों, 13 नंबर। 13 नंबर है निम्न कथन में से सही नहीं है।
नहीं है, आपको ढूंढना है। पहले क्वेश्चन को ही 2 बार पढ़िएगा। साथियों कहते भी हैं, अगर क्वेश्चन को अगर हमने ढंग से पढ़ लिया तो आंसर अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। विधानसभा और लोकसभा सदस्य नगर पालिका के नामनिर्देशित सदस्य होंगे, सही है ये तो। राज्य सरकार को किसी नामनिर्देशित सदस्य को किसी भी समय हटाने की शक्ति, ये भी सही है। नामनिर्देशित सदस्य नगर पालिका के बैठकों में मत देने का अधिकार होगा, मत देने का अधिकार नहीं होता, ये आप भी जानते, मैं भी। चौथा क्यों पढ़े, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन को आप टिक मार्क कर सकते हैं, सी को। तो 13 नंबर का है सी। अब हम चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, इस तरीके से अभ्यास करना है कि ईओ और आरओ जिसका भी आपने फॉर्म भरा है वो बचना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेहनत हो जाए साथियों, क्योंकि कर्म ही मेन चीज होता है। कर्म पर ही आपकी सफलता है, सफलता टिकी हुई है। इसलिए मेहनत ऐसी जोरदार होनी चाहिए कि ये पद वापस नहीं जाना चाहिए, पद आपकी झोली में आना चाहिए। तो साथियों ये तभी आएगा जब हम इसको मेहनत करेंगे, पहले उस भाग को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके अच्छे से क्वेश्चनों को करने का अभ्यास करेंगे, तो नो डाउट आपको सफलता मिलेगी। बस आप मेरे साथ डटे रहें तो निश्चित रूप से बने रहें तो आपको सफलता भी आपके कदम चूमेगी। तो साथियों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 14 पर। 14 क्वेश्चन संख्या संबंधित है जीवन खनाम राजस्थान राज्यवाद संबंधित है 2017 का वाद है, ये ध्यान में रखना है। और ये किससे संबंधित था, समितियों के गठन से, क्षेत्र के अपवर्जन से, सदस्यों के नाम निर्दिष्ट करने से, नगर पालिका के वार्डों की संख्या से। तो साथियों ये संबंधित है समितियों के गठन से, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो 14 का आंसर ए है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम साथियों क्वेश्चन संख्या 15 पर। तो 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि नगर पालिका के गठन के 90 दिन के भीतर समितियों का गठन नहीं करती है तो समितियों का गठन किया जाएगा ए जिला कलेक्टर, बी स्थानीय स्वशासन मंत्रालय, सी राज्य सरकार, डी राज्य निर्वाचन आयोग। तो इसका आंसर बैठेगा राज्य सरकार। तो दोबारा से सुन लीजिए, इसका आंसर है सी राज्य सरकार, सी राज्य सरकार। तो राज्य सरकार ही फिर उसके बाद अंतिम शक्ति रखेगी समितियों गठन का। अगर नगर पालिका, कोई भी नगर पालिका के यहां से तीनों प्रकार से, ये बात ध्यान रखना है, नगर पालिका का किसी भी क्वेश्चन का मतलब है तीनों प्रकार की नगर पालिका से। तो ये आंसर आपको 15 में सी ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन संख्या 16 पर। राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावली तैयार करेगा, कब करेगा, नगर पालिका विकसित करने के 6 माह पूर्व, बी विकसित होने के 1 वर्ष पूर्व, सी विकसित होने के 3 माह पूर्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों आंसर को बड़े सरलता के साथ आप बता सकते हैं, विकसित करने के 6 माह पूर्व। तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए। तो साथियों 16 का आंसर हो गया ए कि वास्तव में राज्य निर्वाचन आयोग की विकसित होने से 6 माह पूर्व ही निर्वाचक नामावलियां यानी कि मतदाता सूची तैयार कर लेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन संख्या 17 पर। वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करेगा। अब इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज भी करता है आप लोगों को, लेकिन ढंग से अगर डायरेक्ट पढ़ाओ तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी आपको यहां सब लिखना है, अधिकारी, और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, इसमें क्या आंसर होगा, इसमें आंसर होगा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 17 में है डी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो वास्तव में वार्ड के लिए जो निर्वाचक नामावली तैयार करता है वो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तैयार करता है। इसकी सहायता के लिए सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी नियुक्त किए जा सकते हैं। तो ये आपको छोटी छोटी बातें अच्छे से याद रहनी चाहिए। अब हम चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 18 पर। वार्ड की मतदाता की योग्यता है 18 वर्ष की आयु, मामूली तौर पर वार्ड का निवासी, उपयुक्त दोनों, डी में है स्थायी संपत्ति और स्थायी निवास। तो वास्तव में सी आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, क्योंकि दोनों शर्तें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में दे रखी हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है 18 नंबर भी, इसका सी आंसर है। और इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चनों का प्रैक्टिस इस प्रकार से करना है पढ़कर आपको, कि ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका बाकी ना रहे। तो साथियों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 19 वाले पर, 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन है बनवारी लाल मुंदड़ा केस नगर पालिका से संबंधित है। तो ये बीकानेर ग्राम नापासरा, चाकसू जयपुर, रामगढ़ अलवर, राजगढ़ चूरू। तो आपके सामने फिर ऑप्शन है बीकानेर ग्राम नापासरा, चाकसू जयपुर, रामगढ़ अलवर, राजगढ़ चूरू। तो इसका आंसर आपको पता है, ये बीकानेर ग्राम नापासरा से संबंधित है। तो ये आंसर भी स्पष्ट हो जाना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन भी आपको क्लियर
हो जाना चाहिए। अब हम चलते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान के किन शहरों में 2 नगर निगम है? नगर निगम है कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उपयुक्त सभी। जल्दी से आंसर आप चूज करके बताइए। वास्तव में तीनों जगह हैं। जयपुर में तो ग्रेटर हेरिटेज कहते हैं, जोधपुर में उत्तर दक्षिण, कोटा में भी उत्तर दक्षिण कहते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों डी। तो कितना सरल क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से बहुत सरलता के साथ इसे हम हल कर सकते थे और बहुत अच्छा आंसर भी है। आगे चलते हैं, नगर पालिका सदस्य निर्वाचित याचिका संबंधित है। अब ये 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको ध्यान रखना है। नगर पालिका सदस्य निर्वाचन याचिका संबंधित है किस धारा से? धारा 41, धारा 37, धारा 31, सेक्शन धारा 6। धारा 6 तो वार्ड से संबंधित है, तो ये तो हो आएगा नहीं। तो आप जल्दी से आंसर बताओ। फिर 21 का क्या बैठेगा? धारा 31 जो है इसका आंसर हो जाएगा। निर्वाचन याचिका जो है इससे संबंधित है, 31 नंबर सेक्शन से है, ये आंसर है। तो मेरे दोस्तों ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, लेकिन कुछ फैक्ट भी आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। हमें पद चाहिए, सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, तो ये छोटी छोटी चीजें तो साथियों याद करनी होंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी समझने की कोशिश करना। निर्वाचन याचिका से संबंधित सत्य कथन नहीं है। अब नहीं है आंसर है, तो इसमें यह ध्यान रखना। सदस्य उम्मीदवार ऐसी याचिका निर्वाचन की तारीख से 1 माह के भीतर प्रस्तुत करेंगे। निर्वाचन याचिका जिला न्यायाधीश के समक्ष विहित रीति से प्रस्तुत की जा सकती है। बी, सी, जिला न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में सुनवाई की जा सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन याचिका पर अंतिम सुनवाई करेगा। नहीं, जिला न्यायाधीश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में होगा और उच्च न्यायालय फिर अंतिम करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी मेरे दोस्तों। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी है कि निर्वाचन याचिका जो प्रस्तुत करेंगे वो निर्वाचन की तारीख से 1 माह के भीतर होगी। बिल्कुल सही है। ये जिला न्यायाधीश के समक्ष ही प्रस्तुत हो सकती है। जिला न्यायाधीश जो निर्णय देगा उसके विरुद्ध अपील आप उच्च न्यायालय में कर सकते हैं और उच्च न्यायालय जो सुनवाई करेगा वो मानना होगा, उसका अंतिम निश्चय होगा। तो डी राज्य निर्वाचन आयोग का अंतिम नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर मेरे दोस्तों। यदि कोई सदस्य या नाम निर्दिष्ट सदस्य 1 माह तक नगर पालिका नियमों का पालन नहीं करता है तो उसका पद रिक्त माना जाएगा, उसे आर्थिक दंड दिया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंसर बहुत अच्छा है, यानी कि कोई भी निर्वाचित सदस्य है या मनोनीत सदस्य है 1 माह तक नगर पालिका नियमों का पालन नहीं करता है तो क्या होगा? बहुत अच्छा आंसर। तो आप आंसर को अच्छे से देख सकते हैं मेरे दोस्तों। इसका आंसर होगा उसका पद रिक्त माना जाएगा। क्या आंसर होगा? ए, उसका पद रिक्त माना जाएगा। बहुत अच्छा आंसर है साथियों। तो ये आपको ध्यान में रखना है, उसका पद रिक्त माना जाएगा। तो साथियों अद्भुत क्वेश्चन हमारी ऐप पर, हमारे कोर्स में आप देख सकते हैं और तुरंत हमारी ऐप को डाउनलोड कर लें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो एडी शर्मा एनएलएम एजुकेशन में ये ऐप और चैनल दोनों सब्सक्राइब करके अद्भुत क्वेश्चनों को देखें। अब चलिए साथियों अगला, नगर पालिका से संबंधित कृत्य नहीं है। नगर पालिका से संबंधित कृत्य नहीं, मार्गों पर रोशनी की व्यवस्था करना, पर्यावरण संरक्षण करना, जन्म मृत्यु पंजीकरण करना, कानून तथा व्यवस्था बनाना। यह भी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 ईओआरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर जो बच्चा इसको आसानी से हल कर देगा, समझो उसकी तैयारी हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? कानून तथा व्यवस्था तो राज्य सरकार का काम है, उसका काम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो 24 का आंसर हो जाएगा डी। तो साथियों कितना सरल क्वेश्चन था। अब हम अगला देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। नगर पालिका बैठक के विषय विचाराधीन पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि नगर पालिका बैठकें जो होती हैं उसमें कोई विषय विचाराधीन है तो उसमें स्पष्टीकरण कौन प्रस्तुत करेगा? मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्राधिकृत अधिकारी? तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो है मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, जिसको आप बेसिकली आयुक्त भी कह देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ए। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से हल करें। और साथियों अब आगे चलते हैं। नवीन जनगणना के पश्चात वार्डों की संख्या निर्धारण किया जाएगा। वार्डों की संख्या कितनी होगी किसी नगर पालिका में, ये कौन निर्धारित करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, राज्य सरकार। फिर आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए राज्य निर्वाचन आयोग, बी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सी जिला निर्वाचन अधिकारी, डी राज्य सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे साथियों राज्य सरकार।
क्या आंसर होगा? राज्य सरकार। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नगर पालिका में आरक्षण के बारे में सत्य नहीं है। नगर पालिका में आरक्षण के बारे में सत्य नहीं है, तो नहीं है हमें चूज करना है। ये आपको क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रख लेना चाहिए। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का आरक्षण जनसंख्या अनुपात में होगा, ये तो सही है भाई। महिलाओं के लिए आधी सीटों की संख्या आरक्षित, ये भी सही है। आरक्षण चक्रीय अनुपात में दिया जाएगा, ये भी सही है। आरक्षित निश्चित सीटों में परिवर्तन 10% होगा, नहीं, चक्रीय अनुपात का मतलब है अगले चुनाव में ही हो जाएगा। तो ये आंसर आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर डी है, ये आपको पता चल जाना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28 पर मेरे दोस्तों। 28 में वार्डों के विभाजन से संबंधित धारा है। ए ऑप्शन है धारा 6, बी ऑप्शन है धारा 7, सी ऑप्शन है धारा 39, डी ऑप्शन है धारा 9। तो साथियों 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये याद करना है आपको। इसका आंसर है धारा 6। अब देखिए साथियों अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 29 में वार्डों का संख्यांकन नगर पालिका के किस क्षेत्र से किया जाएगा? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ईओआरओ की परीक्षा के लिए। तो अगर आपको ईओआरओ में सफलता हासिल करनी है तो ऐसे अद्भुत क्वेश्चनों को करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो साथियों उत्तर पूर्व से, उत्तर पश्चिम से, उत्तर मध्य से, उत्तर त्रिकोण से, दोबारा से मैं बता रहा हूं, ए उत्तर पूर्व, बी उत्तर पश्चिम, सी उत्तर मध्य, डी उत्तर त्रिकोण। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। बी आंसर है 29 का बी। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अपनी मेमोरी में रखिएगा। आगे चलते हैं साथियों। एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर प्रतिबंध का उल्लेख है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी मेमोरी वाला है, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि ईओआरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए साथियों इस अद्भुत क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करेंगे। धारा 6, धारा 7, धारा 21, धारा 31। तो इसका आंसर बैठ जाएगा सी, धारा 21। धारा 21 इसका आंसर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि कोई मतदाता एक से अधिक वार्डों में उम्मीदवारी का नामांकन दाखिल करता है परंतु नामांकन वापस नहीं लेता है तो क्या होगा? उसका प्रथम वार्ड में नामांकन वैध होगा, सभी नामांकन वैध होंगे, सभी नामांकन अवैध हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए, मैं दोबारा से ऑप्शन आपके सामने बताता हूं। उसका प्रथम वार्ड में नामांकन वैध होगा, बाकी जगह अवैध, सभी नामांकन वैध होंगे, सभी नामांकन अवैध होंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी नामांकन अवैध माने जाएंगे, क्योंकि ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि बाकी जगह से नामांकन वापस ले। अगर वो लेने में विफल रह जाता है तो सब अवैध हो जाएंगे। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं साथियों 32 नंबर क्वेश्चन पर। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया के समय प्रक्रिया उल्लंघन करने पर अधिकतम जुर्माना उम्मीदवार पर लगा सकता है। तो राशि दे रखी है 4, ए 5000, बी 4000, सी 3000, डी 2000। तो इसमें क्या राशि होगी, इसमें कितना अधिकतम जुर्माना लगा सकता है? तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए साथियों। इसका आंसर होगा ए 5000। तो इसका आंसर होगा ए 5000, ये आपको ध्यान में रखना है। अब 33 नंबर क्वेश्चन को भी साथियों ईओआरओ के लिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये मान लीजिए एग्जाम में छपने ही वाला है। नगर पालिका सदस्य में निरर्थताएं हैं। निरर्थताएं यानी कि वो डिस्क्वालीफाई कैसे होगा, उसके आधार क्या क्या हैं। तो इसमें किसी सरकार, विश्वविद्यालय, निगम का पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य है तो नहीं चुनाव लड़ सकेगा। नगर पालिका सदस्य 2 से अधिक संतान है तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। 2 से अधिक वर्षों से नगर पालिका बकाया तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो इसका आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ईओआरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 33 नंबर। अब हम आते अगले क्वेश्चन पर मेरे साथियों, 34 नंबर क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 34 ध्यान पूर्वक हमें सुनना है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचन को चुनौती जिला न्यायाधीश के समक्ष किस धारा के अंतर्गत दी जा सकती है? तो धारा 43, धारा 7, धारा 9, धारा 21। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए धारा 43, बी धारा 7, सी धारा 9, डी धारा 21। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ए धारा 43। ए धारा 43 आंसर है। अब 35 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। यदि अध्यक्ष नगर पालिका आरक्षित वर्ग का है, हटाने पर राज्य सरकार दायित्व सौंपेगी। अध्यक्ष का दायित्व किसको सौंपेगी?
आप ध्यानपूर्वक सुनना। ए उपाध्यक्ष को, बी आयुक्त को, सी उसी आरक्षित वर्ग के सदस्य को, डी राज्य सरकार स्वयं निर्णय लेगी। तो इसका सबसे बेटर आंसर जो है नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार है। ईओआरओ की परीक्षा में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये उसी आरक्षित वर्ग के सदस्यों को अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये नहीं उपाध्यक्ष कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा। तो साथियों ये आपको ध्यान में रखना है 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो साथियों आज मैंने आपको अध्याय 2 के नगर पालिकाओं का गठन और शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे YouTube चैनल एडी शर्मा एनएलएम एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में हमारी ऐप एडी शर्मा एनएलएम एजुकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ तुरंत जुड़ें। इसी के साथ इस वीडियो से मैं विदाई चाहता हूं मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।